शिव महापुराण की कथा कहती है भाषा की परिभाषा करना सरल है, पर भावना की परिभाषा करना दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन है। किसी के भाव को समझो, किसी के हृदय को समझो, किसी के दिल को समझना बड़ा कठिन है साहब। वेद पढ़ना सरल है, पर वेदना पढ़ना कठिन है। किसी के दिल की वेदना तो पढ़ो। कहने वालों ने कहा कि वेद पढ़ो, मना नहीं, पढ़ो, पर वेदना भी पढ़ो कि किसी के दिल में कितनी चोट है, कितना गम है उसके अंदर, कितना दुख है उसके अंदर, कितना दर्द है उसके अंदर। ये इतनी लाखों की संख्या में आप लोग जो कथा सुनने के लिए धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में, कड़कती हुई धूप में सिर पर कपड़ा डाल डाल कर बैठे, कोई ना कोई अपने दिल में थोड़ी ना थोड़ी वेदना होगी ना। तो शंकर से कहने के लिए आए हो कि बाबा मेरे दुख को काट देना, मेरे तकलीफों को मिटा देना, गंगा मैया मेरे कष्ट मिटा देना। कोई वेदना, कोई वेद पढ़ना सरल है, पर वेदना को पढ़ना कठिन है। हृदय को जानना, भाषा की परिभाषा करना हो सकता है, पर वेदना की परिभाषा करना कठिन है। अब उसके भीतर के दर्द को कौन जाने? कौन? इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं से निवेदन है कि शंकर के मंदिर में जाना ना तो व्यर्थ की चर्चाएं ना कर कर, जैसे शिव महापुराण के कथा के पंडाल में आप इतना बड़ा प्रयाग का मेला होने पर, इतना लाखों में भीड़ होने पर भी आपके इस पंडाल के अंदर आप एकदम मौन होकर बैठते हो शांति से। शायद दुनिया का पहला कोई पंडाल होगा इस मेले का जिसमें इतने साइलेंट से बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण करें। कई लोगों को तो आश्चर्य लगता होगा कि इतने लाखों में जनता और उसके बाद भी मुख से आवाज नहीं है, एकदम चुप, धूप पड़ रही है, बैठे हैं और कथा का रसतत्व सुन रहे हैं। ये क्या है? आश्चर्य। शिव को जाना। वेद और वेदना दोनों में अंतर है। वेद को पढ़ सकते हो, पर वेदना को पढ़ना बड़ा कठिन है। किसी की वेदना पढ़िए, किसी का हृदय पढ़िए। पढ़ो। और हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर इस कथा का जो 7 दिन की कथा का 16 तारीख कथा का जो विराम दिवस चल रहा है कथा का, उसमें फिर एक बात कहेंगे। किसी को कुछ देने से पहले अपने परिवार, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपनी सोसाइटी, अपनी कॉलोनी में देखो, अगर कोई को शिक्षा की जरूरत है ना, उसके स्कूल की फीस भरने की जरूरत हो ना, तो पहले उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाने का प्रयास करो। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में देखो, किसी को बहुत बीमारी है ना, उसके पास हॉस्पिटल में पैसा जमा करने का नहीं होना, तो प्रयास करना कि उसकी इलाज में थोड़ा सा खर्च कर दे। खर्च मत दो किसी को भी, आप अपने हाथ से वो लाइन फिर स्मरण में आ गई। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। क्या? अपने घर में जहां रह रहे हो, अपने परिवार में जहां रह रहे हो, अपने कुटुंब में जहां रह रहे हो, वहां की रहने वालों की भी वेदना को समझो, उनको भी समझो। तारकासुर का अंतिम क्षण है और उसने हाथ जोड़ा है कार्तिकेय बाबा को
प्रणाम किया। षडानंद कार्तिकेय मुस्कुराकर जब वो प्रणाम कर रहे थे, कार्तिकेय दिल से नमन कर रहे थे, क्योंकि आप मेरे पिता को अपने दिल में बिठाते हो, शिव को दिल में बिठाते हो। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। रावण की दुश्मनी राम जी से थी, कंस की दुश्मनी कृष्ण से थी, हिरण्यकशिपु की दुश्मनी भगवान नारायण से थी। एक दुश्मन का नाम बता दो जिसकी दुश्मनी शंकर भगवान से हो। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। देवता भी शिव को मानते हैं, गंधर्व भी शिव को मानते हैं, अप्सराएं भी शिव को मानती हैं, किन्नर भी शिव को मानते हैं, असुर सुर सब शंकर को मानते हैं। शंकर का कोई विरोधी नहीं है, कोई विरोधी नहीं। इसीलिए तो चैन की नींद सोते। शिव का कोई विरोधी नहीं, कोई विरोध है ही नहीं, क्योंकि विरोध खड़ा कहां होता है? स्वर्ग में बहुत वैभव है तो विरोध खड़ा हो सकता है, ब्रह्मलोक में बहुत कुछ है तो विरोध खड़ा हो सकता है, इंद्रलोक में बहुत कुछ है तो विरोध खड़ा हो सकता है। कैलाश धाम पर है क्या? क्या है कैलाश धाम पर? केवल शंकर, भस्म चढ़ी है, गंगा मस्तक चढ़ी है, चंद्र लगा हुआ है, रुद्राक्ष की माला गले में पड़ी हुई है और भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं। दुनिया के लोग शिव को जिस दिन पहचान जाए और शंकर के जल को जिस दिन जान जाए, शिव के एक लोटे जल को जिस दिन तुम पहचान गए तो समझ लेना कि शंकर की भक्ति की एक सीढ़ी पर तुम चढ़ गए, मतलब शंकर तुम्हें मिलने वाला है और तुम्हारा कार्य सफल होने वाला है। शिव की भक्ति को पहचानो कि कैसे? अगर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दिया, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, शंकर के मंदिर तक पहुंचना प्रारंभ कर दिया, समझ लो शिव भक्ति तुम्हारे पास में आने लगी है। शंकर की उदारता तुम पर हो गई, शंकर की करुणा तुम पर हो गई। कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा मले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा मले जाना, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। शिव को याद करते रहो, शिव की भक्ति करते रहो। जिस दिन एक लोटा जल चढ़ाना आप शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दो, जिस दिन शिव के मंदिर में रोज प्रतिदिन तुम्हारे घर का जल शंकर के मंदिर में जाने लगे, समझ लेना कि अब शंकर भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है और तुमको पार करेगा और मंजिल तक पहुंचाएगा। बोल बम का नारा है। अच्छी जम के बोलो जरा, आवाज जरा जोरदार आना चाहिए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कुछ जिस दिन मंदिर जाने लगो समझ लो कि बाबा पकड़ लिया, पकड़।
शिव की भक्ति, शंकर भगवान की लगन, स्मरण, शिव तत्व भीतर। शिव पुराण कह रही है तारकासुर मारा, तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों को लगा अगर हम अभी देवताओं से विरोध करेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना बल नहीं है, तो क्यों ना कुछ बल एकत्रित किया जाए। अर्चना, भगवान की भक्ति करी, खूब तप करो, खूब तप। आप और हम तप नहीं कर सकते, पर आप और हम भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। इसलिए घर में जब फ्री रहा करो, काम करो, दुकान हो, व्यापार हो, गाड़ी हो, घर हो, सबके ऊपर लिख दो श्री शिवाय। जब फ्री रहो स्मरण करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब मन कर जाए तब तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने विचार करा कोई बल एकत्रित करा जाए। बल इकट्ठा करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी बोले ये हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, पृथ्वी पर जन्मे हो तो मृत्यु तो आएगी। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। कितने? सबने सुनी है, रख लो हाथ। जब राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से मिलने के लिए जा रहे थे, जब उनको श्राप लग गया था कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से मृत्यु होगी, असली गुरु को ढूंढने जा रहे थे। 350 गुरु मिले थे। साढ़े 350 राजा परीक्षित को गुरु मिले। एक ने कहा हम यज्ञ कराएंगे, चल हमारे पास बैठ। एक बोला हम हवन कराएंगे, हमारे पास बैठ। एक बोला हम तप कराएंगे, हमारे पास बैठ। एक बोलता मैं साधना कराऊंगा, मेरे पास बैठ। राजन हमारे पास बैठो। राजा परीक्षित ने विचार करा ये करूंगा वो करूंगा, भगवान 7 दिन मिले हैं, कोई ऐसा काम हो जाए। तो कोई ने कहा हम ये करेंगे, कोई ने कहा हम वो करेंगे। तो सुखदेव जी महाराज आखिरी में मिल गए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा परीक्षित सुन, पहले तो अच्छे से समझ ले कि अगर मैं तुझे कथा सुनाऊंगा तो तू ये मत सोचना कि तू मरेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज बोले जाना तो पड़ेगा, संसार सागर में आए हो तो जाना पड़ेगा। मेला और झमेला से बाहर निकलोगे जब। अब आज आप लोग ये कुंभ के मेले में आए हो, कुंभ के मेले में कथा सुन रहे हो, कितनी लाखों की संख्या में आए हो। 7 दिन रहकर अपने बैग का ध्यान रखा, बैग को सिराने रख के सोए, चप्पल का ध्यान रखा, सामान का ध्यान रखा, पानी की बोतल का ध्यान रखा, सब चीज का ध्यान रखते 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 और अपनी जगह का भी ध्यान रखा। और नहाने गई तो पड़ोसी को बोल के गई मेरी है, नहाने गई तो बोल कर गई ये मेरी है। और जैसे ही आई उस पर कोई दूसरा बैठ गया, हट मेरी जगह है, मेरी जगह है, चल हट। और आखिरी में तुम वहां बैठ गए। और अभी कथा पूरी होगी 12:30 बजे, जब कथा पूर्ण हो जाएगी वो जगह वहीं रहेगी और तुम आपस में लड़के बताना कि मेरी है। कोई नहीं झगड़ा करेगा। अब वो कोई मोल तत्व नहीं है, वो जगह वहीं रह गई। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा सुन परीक्षित, तुझे भले दूसरों ने कह दिया होगा कि मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, पर मेरे पास गारंटी नहीं है कि मैं तुझे बचा लूंगा। परीक्षित तक्षक नाग भी आएगा, डसेगा भी, तू मरेगा भी,
पर एक बात याद रखना परीक्षित, मैं तुझे बचा नहीं सकूंगा, पर इतनी गारंटी जरूर देता हूं कि तेरा दिल अगर कथा में लग गया तो मृत्यु भी आएगी ना चलेगी। बस शिव महापुराण की कथा यही करती है, शंकर भगवान की कथा यही करती है, शिव महापुराण की कथा यही करती है। कथा में अगर दिल लग गया, दुख भी आएगा ना मालूम नहीं पड़ेगा, तकलीफ भी आएगी ना मालूम नहीं पड़ेगा। बड़े से बड़ा रोग हो गया, बड़े से बड़ी बीमारी हो गई, बड़े से बड़ा कष्ट भी आ गया और तुम्हारा दिल शंकर में लगा है, तुम शिव कथा को सुन रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो ये निश्चित है दुख कब आकर चले जाएगा, हमारा दिल शिव में लग जाए। दिल शिव। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव को जानो, शिव को पहचानो। शिव को जानो, शंकर को पहचानो। शिव साधारण नहीं, शिव साधारण कि डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला।